हेलो स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है अगर हम आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच समझने में। कोशिश करेंगे ये टॉपिक आपके लिए आसान बनाने की, तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक। और उम्मीद ये रहेगी कि वीडियो के एंड तक जो है आपको ये पूरा जो टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में जो है बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। ट्रांजिस्टर को किस तरह से जो है स्विच की तरह यूज किया जाता है, इसको समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि जो है स्विच क्या होता है, क्या स्विच का फंक्शन रहता है। सिंपली अगर मैं बात करूं तो स्विच एक ऐसा डिवाइस है, स्विच इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू, किस काम के लिए हम यूज करते हैं तो डेली लाइफ में हम जो है स्विच का यूज करते हैं, विच इज यूज्ड टू ऑन और ऑफ द सर्किट। यानी अगर आप चाहते हो कि करंट में सर्किट में जो है करंट फ्लो करवाना है तो स्विच को हम ऑन कर देते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि जो है सर्किट में जो है करंट ना आए तो उस केस में जो है हम स्विच को ऑफ रखते हैं। जैसे घरों में सिंपली बल्ब लगा होता है, जब हम चाहते हैं कि बल्ब जो है ग्लो करे तो उस टाइम पे हम स्विच ऑन कर देते हैं, और जब हम चाहते हैं कि बल्ब से लाइट ना आए तो उस केस में हम जो है स्विच को ऑफ कर देते हैं। तो स्विच सिंपली एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू ऑन और ऑफ द सर्किट। अब इसी फंक्शन को हम ट्रांजिस्टर को भी जो है इसी फंक्शन में यूज में ला सकते हैं। किस तरह से हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज कर सकते हैं, इसके लिए मैं यहां पे लेने वाला हूं NPN कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। तो हम जो है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच समझेंगे विद द कॉन्फ़िगरेशन NPN कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाला ट्रांजिस्टर में यहाँ पे कंसिडर करके चलने वाला हूं। तो सबसे पहले जो है हमें देखना होगा इसका सर्किट डायग्राम, फिर जो है हम देखेंगे इसकी वर्किंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ सर्किट डायग्राम। तो अगर किसी स्टूडेंट को NPN कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने में दिक्कत हो तो वो भी जो है इजीली समझ लें कि किस तरह से हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ NPN ट्रांजिस्टर। तो आपको पता होगा कि हम NPN ट्रांजिस्टर जो है किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ये एक हमने सर्कल बना लिया, और जस्ट होल्ड ऑन, ये बन गया हमारा जो है NPN ट्रांजिस्टर। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है एरो। तो एरो लगता है हमेशा, पहले मैं लिख देता हूं N, ये है P और ये है N। तो मैंने यहाँ पे एमिटर को कॉमन किया है, यानी ये है मेरा यहाँ पे एमिटर, ये है बेस को हम हमेशा इस लाइन से दिखाते हैं, और इस साइड है कलेक्टर। तो जो है करंट फ्लो करता है ऑलवेज बिटवीन बेस एंड एमिटर। तो एरो लगेगा इस तरफ, तो एरो लगता है P से N की तरफ को, तो यहाँ पे एरो लगेगा इस तरह से। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं एक एमिटर, सो दैट की करंट सर्किट में जो करंट फ्लो हो उसको हम मेजर कर सकें कितना करंट जो है फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हम कनेक्ट कर देते हैं एक रेजिस्टेंस, और फर्दर यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं एक इनपुट बैटरी। तो बैटरी कैसे कनेक्ट करनी है वो अभी देख लेते हैं। और ये रहा हमारा एमिटर, एक वायर यहाँ से आ जाएगी। तो आप डायग्राम जो है बिल्कुल सीधा बनाएं स्केल यूज करके। तो यहाँ पे एक चीज बेसिक की पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि एमिटर की हम हमेशा करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, यानी एमिटर को जब भी सर्किट में कनेक्ट करना है तो ऑलवेज फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया जाएगा, और कलेक्टर को हमेशा जो है हम कनेक्ट करते हैं रिवर्स बायसिंग में। तो इस चीज का जो है आप खासा ध्यान रखें जब भी आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें। तो एमिटर को करना है फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट। तो एमिटर है यहाँ पे N, तो N को करना है बैटरी के नेगेटिव के साथ, और जो है फिर दूसरी तरफ आ जाएगा बैटरी का पॉजिटिव एंड। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एमिटर को। फर्दर यहाँ पे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ एक वोल्ट मीटर, सो दैट की कितनी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है बेस और एमिटर के बीच में
उसको हम मेजर कर सके। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ऑलवेज जो है बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। तो अगर ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। नाम देना है तो नेमिंग भी साथ साथ करते चलें, क्योंकि ये हमने जो है इनपुट सर्किट ड्रॉ कर लिया है। तो ये बैटरी है बेस के साथ कनेक्टेड, तो इसको हम बोलते हैं VBB। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, ये है बैटरी का नेगेटिव एंड। इस रेजिस्टेंस को हमने बोल दिया RB, बेस के साथ कनेक्टेड है तो RB। और ये जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा वोल्ट मीटर बेस और एमीटर के बीच का, तो इसको हम बोल देते हैं VBE। ओके, तो अब जो है कनेक्ट करते हैं हमारा जो आउटपुट सर्किट है। तो यहाँ से कलेक्टर से एक वायर निकली, फर्दर यहाँ पे भी जो है एक एमीटर हम कनेक्ट कर देते हैं, और फर्दर यहाँ पे लगा होता है एक रेजिस्टेंस, और जस्ट होल्ड ऑन, रेजिस्टेंस, और यहाँ कनेक्ट करनी है बैटरी। तो अभी आपको बताया कि कलेक्टर की होती है हमेशा रिवर्स बायसिंग। तो कलेक्टर है N को कनेक्ट करना है बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ रिवर्स बायसिंग में, और यहाँ पे आ जाएगा बैटरी का नेगेटिव एंड। ये यहाँ से एमीटर हुआ कॉमन। फर्दर यहाँ पे भी जो है हम एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट की पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर कैन बी मेजर्ड। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है वोल्ट मीटर। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड, ये बैटरी का नेगेटिव एंड। तो ये भी होगा वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, वोल्ट मीटर का नेगेटिव, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में ऑलवेज कनेक्ट किया जाता है। ये वाला रेजिस्टेंस कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है तो इसको हम बोलते हैं RC। ये बैटरी जो है कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है तो इसको हम बोलते हैं VCC। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा C और E के बीच का, तो इसे हम बोलते हैं VCE। और ये यहाँ पे एक मिली एमीटर, और यहाँ पे लगाया जाता है एक माइक्रो एमीटर। ओके, तो अब हमें जो है दिखानी है करंट की डायरेक्शन। तो करंट निकलता है बैटरी के पॉजिटिव एंड से, तो यहाँ से करंट आएगा बेस की तरफ को, तो ये रहेगी डायरेक्शन ऑफ बेस करंट। यहाँ बेस से एमीटर की तरफ करंट जा रहा है, तो ये रहेगा हमारा एमीटर करंट। नेक्स्ट कलेक्टर करंट बैटरी के पॉजिटिव एंड से निकलेगा, तो इस तरफ को यहाँ पे आ जाएगा कलेक्टर करंट। तो ये रहा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है कंप्लीट इनपुट सर्किट। और नेक्स्ट इस पोर्शन से लेके यहाँ तक ये हमारा रहा यहाँ पे आउटपुट सर्किट। आई होप आपको जो है सर्किट डायग्राम क्लियर होगा किस तरह से हमने ये ड्रॉ किया है। कॉन्फ़िगरेशन हमने ली है NPN कॉमन एमीटर, और हर चीज को आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि किस किस तरह से जो है कनेक्शन हमें करने हैं। तो अब जो है हमें समझनी है इसकी वर्किंग। तो वर्किंग समझने के लिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एक तो इनपुट सर्किट पे और दूसरा आउटपुट सर्किट के लिए। दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे हम किरचॉफ लॉ लगा के। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, दैट इज वोल्टेज रूल, KVL जिसे हम बोलते हैं, किरचॉफ्स सेकंड रूल इन इनपुट सर्किट। तो ये मैं अप्लाई करने जा रहा हूं इनपुट सर्किट में, और जो है साइकिल मैंने ले ली क्लॉकवाइज। तो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच, इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच में अप्लाई करने वाला हूं KVL। तो सबसे पहले मैं चलता हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, यहाँ पे होगा पोटेंशियल का ड्रॉप। तो कितना होगा, तो ये होता है IB इंटू RB। करंट की डायरेक्शन ये, हमारे चलने की डायरेक्शन भी यही। तो ये हमने साइन कन्वेंशन पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि अगर हमारे चलने की डायरेक्शन और जो है करंट की डायरेक्शन सेम हो तो हम इसे लेते हैं नेगेटिव। तो ये आ जाएगा -IB इंटू RB। नेक्स्ट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा B और E के बीच का। तो हम जा रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ को, यानी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो इसे हम लेते हैं नेगेटिव, माइनस का VBE। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई जो है हमारे पास यहाँ पे डिवाइस नहीं लगा है। नेक्स्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हम जा रहे हैं बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ को, यानी होगा पोटेंशियल का राइज। तो ये आ जाएगा प्लस का VBB, और अकॉर्डिंग टू KVL नेट सम होता है ऑल द EMF इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें VBB की, तो VBB की वैल्यू आ जाएगी दैट इज VBE या IB RB, आप पहले लिख लें IB RB प्लस VBE।
ये बन जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसे हम यूज करेंगे जब हम वर्किंग आगे समझने वाले हैं। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो VBB है, ये VBB क्या चीज है, तो ये इनपुट वोल्टेज है सर्किट की। तो इसे कई बारी जो है VBB को हटा के इस इक्वेशन को VI में भी लिखा जाता है। ये बन जाएगी IB RB प्लस VBE। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 ना बोल के इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, तो फॉर सिलिकॉन अगर जो है ट्रांजिस्टर यहाँ पे जो डायोड लगे हैं, ट्रांजिस्टर लगा है, अगर ये सिलिकॉन का बना है तो फॉर सिलिकॉन के लिए जो VBE की वैल्यू होती है ये होती है 0.6 to 0.7 वोल्ट। VBE का मतलब है कि यहाँ पे जो है सर्किट में करंट फ्लो होना तब स्टार्ट होगा जब ये पोटेंशियल बैरियर यानी VBE टूटेगा। तो ये कब टूटेगा, जब जो है कितनी पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई होगी, कम से कम 0.6 से लेके 0.7 वोल्ट, तब तक जो है सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है। तो पोटेंशियल बैरियर का टूटना पहले जरूरी है। जैसे ही पोटेंशियल बैरियर टूटेगा सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली जो है इनपुट सर्किट के लिए। अब सेम इक्वेशन जो है हम बनाने जा रहे हैं फॉर आउटपुट सर्किट। तो फिर से जो है हम अप्लाई करने जा रहे हैं, अप्लाइंग KVL इन आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट के लिए जो है मैं KVL यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे साइकिल ले रहा हूँ फिर से क्लॉकवाइज, और पहले मैं चेक करूंगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यहाँ पे कोई भी डिवाइस नहीं है। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दो चीजें हैं, एक तो रजिस्टर लगा है और दूसरा बैटरी। तो पहले रजिस्टर के अक्रॉस होगा पोटेंशियल का ड्रॉप, तो हमारे चलने की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, करंट फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। तो ये इक्वेशन जो है मैं आउटपुट सर्किट के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये इक्वेशन बन जाएगी IC RC। फिर जो है हम गए बैटरी के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव यानी पोटेंशियल का ड्रॉप, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का VCC। फिर इस पॉइंट के बीच में कुछ नहीं, फिर इस और इस पॉइंट के बीच में हम गए बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव यानी पोटेंशियल का राइज, तो ये आ जाएगा प्लस का VCE और नेट सम बन जाता है 0। तो यहाँ से जो है हम निकालेंगे VCE की वैल्यू, तो VCE यहाँ से निकल के आ जाएगा VCC माइनस का IC RC, और VCE है हमारी आउटपुट वोल्टेज, तो VCE को हटा के हम लिख सकते हैं VO इक्वल टू VCC माइनस IC RC। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो इनपुट सर्किट के लिए भी हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है और आउटपुट सर्किट के लिए भी हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन के बेस पे अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरह से ट्रांजिस्टर एज अ स्विच हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ सिलिकॉन अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो VB की वैल्यू आपको बताई ये भी बताई सिलिकॉन के लिए, तो इन केस ऑफ मान लेते हैं जो ट्रांजिस्टर है ये सिलिकॉन का बना है, तो इन केस ऑफ सिलिकॉन अगर हम मान के चलें इफ VI इज लेस देन 0.6 वोल्ट, तो पहला केस ले लेते हैं कि अगर जो है इनपुट वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम हो, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है पोटेंशियल बैरियर नहीं टूटेगा, क्योंकि आपको बताया था पोटेंशियल बैरियर टूटने के लिए कम से कम जो है इतनी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बात हो रही है अगर जो है वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम हो, तो इस केस में पोटेंशियल बैरियर नहीं टूटेगा, और अगर पोटेंशियल बैरियर नहीं टूटेगा तो सर्किट में इनपुट सर्किट में कोई करंट नहीं आएगा, और इनपुट सर्किट में अगर कोई करंट नहीं है तो आउटपुट सर्किट में भी कोई करंट नहीं होगा। तो इस केस में जो है IC हमें कितना मिलेगा, IC हमें मिलेगा 0। तो हम कह सकते हैं कि इस केस को, इस पर्टिकुलर केस को हम क्या बोलते हैं, तो इस केस में जो अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या चीजें लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ स्टेट। दिस इज कॉल्ड कट ऑफ स्टेट, यानी इस टाइम पे सर्किट में कोई करंट नहीं है। ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं पोटेंशियल बैरियर इज नॉट ओवरकम, पोटेंशियल बैरियर इस केस में ओवरकम नहीं हुआ है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स IC क्या होगा, आउटपुट सर्किट में कोई करंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इस केस को हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ स्टेट, ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ स्टेट।
इस केस में ट्रांजिस्टर होगा कट ऑफ स्टेट में, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ट्रांजिस्टर काम करेगा स्विच ऑफ की तरह इस केस में। तो अगर यहाँ से आप देख भी लें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 का रेफरेंस अगर हम ले लें तो यहाँ से भी हमें क्या मिलता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगर IC 0 है, यहाँ पे हमने लिखा IC 0 है, IC 0 है तो VO हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगी VCC के बराबर। यानी अगर आप डायग्राम को फिर से यहाँ पे देख लें, अगर आप डायग्राम को देखें तो जो आउटपुट हमें मिली वो इसी बैटरी की वोल्टेज के बराबर मिली, यानी इस केस में सर्किट में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो है रहता है हमारा पहला केस। फिर जो है बात करते हैं नेक्स्ट केस की, केस नंबर 2। केस नंबर 2, अगर जो है व्हेन जो इनपुट वोल्टेज है दैट विल बी ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट, बट कंडीशन लेके चलते हैं बट लेस देन 1 वोल्ट। 0.6 वोल्ट से तो ज्यादा है इनपुट वोल्टेज, पर 1 वोल्ट से कम है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि इस केस में पोटेंशियल बैरियर टूट जाएगा, कम से कम जो है 0.6 वोल्ट अप्लाई हुआ है, पोटेंशियल बैरियर टूटेगा तो इनपुट सर्किट में करंट फ्लो होगा। इनपुट सर्किट में करंट फ्लो हुआ तो हमें IC की कुछ ना कुछ रीजनेबल वैल्यू यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस केस में जो है आप लिख सकते हैं इन दिस केस IC विल इंक्रीज। IC जो है 0 नहीं होगा, 0 से कुछ बढ़ेगा, यानी IC विल इंक्रीज। और इसका इंक्रीज कैसा होता है, IC विल इंक्रीज लीनियरली जो है करंट, आउटपुट करंट, यहाँ पे कलेक्टर करंट इंक्रीज करेगा। अब फिर से जो है रेफरेंस ले लें इक्वेशन नंबर 2 का, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखें, अगर IC इंक्रीज करेगा तो ये टर्म धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी और VCC में से कुछ माइनस करेंगे तो जो है आउटपुट हमें कम मिलने वाली है। आउटपुट इस केस में VO जो है इस केस में डिक्रीज करने वाला है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, एज IC इंक्रीजेस, जैसे जैसे IC इंक्रीज करेगा VO विल डिक्रीज लीनियरली। VO क्या करेगा इस केस में, VO विल डिक्रीज लीनियरली। अगर करंट जो है लीनियरली इंक्रीज हुआ है तो जो है आउटपुट वोल्टेज भी इस केस में लीनियरली डिक्रीज करने वाली है। और ये कब तक चलेगा डिक्रीज, ये चलेगा अप टू 1 वोल्ट, ये डिक्रीज चलेगा अप टू 1 वोल्ट। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को जो है हम बोलते हैं एक्टिव स्टेट। इन दिस सिचुएशन ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी इन एक्टिव स्टेट, इस स्टेट को हम बोलते हैं एक्टिव स्टेट। अब आ जाता है हमारे पास केस नंबर 3। अभी आपको इस चीज का ग्राफ भी बना के दिखा देंगे। केस नंबर 3, थर्ड केस हमारे पास आ जाता है व्हेन इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1 वोल्ट। अगर जो है इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट से बड़ी हो जाए तो उस केस में ट्रांजिस्टर किस तरह से जो है एक्ट करता है। तो इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, इस केस में जो है IC हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, IC विल इंक्रीज ट्रेमेंडसली। इस केस में जो है IC बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और जो है अगर ये टर्म बढ़ती जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 का रेफरेंस अगर हम फिर से लें तो जो है VO डिक्रीज करता जाएगा और धीरे धीरे 0 की तरफ जो है ये अप्रोच करेगा। तो इन दिस केस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 VO डिक्रीज करेगा, VO विल डिक्रीज, VO डिक्रीज करेगा एंड अप्रोचेज टुवर्ड 0, पर कभी 0 नहीं होता, 0 नहीं होगा, एंड अप्रोचेज टुवर्ड 0। आउटपुट वोल्टेज जो है 0 की तरफ जो है डिक्रीज करेगी। एंड इन दिस केस IC विल बिकम मैक्सिमम। इस केस में जो है आउटपुट करंट मैक्सिमम हो जाएगा और इस स्टेट में हम बोलते हैं इन दिस स्टेट ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी इन सैचुरेशन स्टेट। क्योंकि जो है VO इस केस में 0 की तरफ अप्रोच करता है बट 0 नहीं हो पाता कभी, और जो है IC हो जाता है इस केस में मैक्सिमम। तो अगर इस चीज का मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा दूं तो देखिए ग्राफ में आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि हुआ क्या है। यहाँ पे
यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ग्राफ ड्रॉ होगा बिटवीन आउटपुट वोल्टेज VC और जो है ये हम दिखा देंगे, सॉरी VI इनपुट वोल्टेज, VI इनपुट वोल्टेज और जो है यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आउटपुट वोल्टेज। तो स्टार्टिंग में क्या था, अप टू यहाँ पे मैं मार्किंग कर देता हूँ 0.6 वोल्ट और यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं 1 वोल्ट। तो 0.6 वोल्ट तक हमें क्या देखने को मिला, अप टू 0.6 वोल्ट IC जो है 0 था और उस केस में जो VO था वो मैक्सिमम था, उस केस में VO मैक्सिमम था। फिर 0.6 और 1 के बीच में जो है VO लीनियरली डिक्रीज किया, क्योंकि इस केस में IC जो है लीनियरली इंक्रीज हुआ था, तो ये हुआ लीनियरली डिक्रीज। और आफ्टर 1 वोल्ट के बाद जो है IC हो गया मैक्सिमम और VO अप्रोच करेगा लगभग 0 को, तो 0 को अप्रोच करेगा बट 0 नहीं होता। तो इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। तो ये वाली स्टेट थी हमारी कट ऑफ, इसको हमने बोला था एक्टिव रीजन और ये वाली है हमारी सैचुरेशन स्टेट। तो ये जो एक्टिव रीजन है ये इतना फास्ट होता है कि अगर हम डेली लाइफ में इसको देखना चाहें तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। कट ऑफ के बाद एकदम से जो है सैचुरेशन आ जाता है, या अगर रिवर्स प्रोसेस हम करें तो सैचुरेशन के बाद एकदम से जो है कट ऑफ स्टेट आ जाती है। तो अगर ग्राफ से हम देखें तो ग्राफ से हम जो है एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रॉम लेस देन 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट से कम जो है VO क्या था, तो VO था इस केस में मैक्सिमम और इस केस में IC था, IC इज 0, IC इस केस में 0 था एंड ट्रांजिस्टर इज नॉट वर्किंग। तो इस केस में ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा था क्योंकि ट्रांजिस्टर में कोई करंट नहीं था इनपुट आउटपुट सर्किट में, ट्रांजिस्टर इज नॉट वर्किंग। और अगर ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा है, सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं स्विच ऑफ। तो इन दिस स्टेट ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज अ स्विच ऑफ स्टेट, तो ये स्टेट को हम बोलेंगे स्विच ऑफ स्टेट। एक चीज हमें मिल गई। फिर जो है नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे कंक्लूड किया ग्रेटर देन 1 वोल्ट के लिए। तो जब जो है VI की वैल्यू ग्रेटर हो गई 1 वोल्ट, उस केस में VO हमें मिलेगा मिनिमम, या हम कह सकते हैं नियरली इक्वल टू 0 को अप्रोच कर रहा है, नियरली इक्वल टू 0। और साथ में अगर बात करें IC की, तो IC हो जाता है इस केस में मैक्सिमम। तो जब भी हम नॉर्मल घर का स्विच ऑन करते हैं तो उस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, स्विच को ऑफ करते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं करता। तो पहला केस तो हम देख चुके कि जब जो है IC 0 है, उस केस में जो है ट्रांजिस्टर काम कर रहा है एज अ स्विच ऑफ, क्योंकि वोल्टेज उस केस में मैक्सिमम है और IC 0 है। सेकंड, जब वोल्टेज हो जाती है इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट से ज्यादा, तो उस केस में VO हो जाता है मिनिमम, ग्राफ में भी आपको दिख रहा है VO हो जाता है मिनिमम, उस केस में IC हो जाता है मैक्सिमम, और इस केस को हम बोलते हैं स्विच ऑन स्टेट, स्विच ऑन स्टेट। तो इस तरह से जो है ट्रांजिस्टर को यूज किया जा सकता है एज अ स्विच। तो जब जो है वोल्टेज 0.6 वोल्ट से कम होगी तो ट्रांजिस्टर काम करेगा स्विच ऑफ का, जब जो है वोल्टेज हो जाएगी 1 वोल्ट से ज्यादा तो उस केस में ट्रांजिस्टर काम करेगा स्विच ऑन का। 0.6 वोल्ट से नीचे सर्किट में कोई करंट नहीं होगा और 1 वोल्ट से ऊपर सर्किट में जो है मैक्सिमम करंट फ्लो करने वाला है। तो आई होप आपको जो है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच क्लियर होगा और जो है बोर्ड एग्जाम में आप इजीली इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।